हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोची एक्सप्लेन। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्वीन एंड आई कोरियन ड्रामा को, जो कि एक टाइम ट्रैवल रोमांस एंड फैंटेसी ड्रामा है। और IMDb पर इसे मिले हैं 7.9 आउट ऑफ 10 एंड 92% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। हमारे ड्रामा की शुरुआत होती है पास्ट में 1694 में, जो कि सुकजोन डायनेस्टी का 20वां साल है। 5 साल पहले राजा सुकजोंग ने अपनी रानी इनह्युन को गद्दी से हटा दिया और साथ ही उनका विद्रोह करने वालों को जान से मरवा दिया। राजा की रखेल ने रानी की जगह ले ली और अगले आने वाले 5 साल तक वहां की प्रजा पर खूब अत्याचार किए, जिससे कि परेशान होकर राजा की एक टुकड़ी विद्रोह कर देती है। साथ ही वेस्टर्न फैक्शन चाहता था कि रानी इनह्युन को वापस गद्दी पर लाया जाए, लेकिन ये बात वहां के स्टेट काउंसलर मिन एम को पसंद नहीं आई और उसने रानी को मरवाने के लिए खुफिया साजिश रची। देन सीन शिफ्ट होता है और हम हमारी रानी इनह्युन को देखते हैं, जो कि राजा का लेटर पढ़ रही होती है। तभी उन पर मिन एम के आदमी अटैक कर देते हैं। वो लोग क्वीन को मारने ही वाले होते हैं कि तभी एंट्री होती है हमारे ड्रामा के मेन लीड की, किम बोंग तो की, जो कि उन घुसपैठियों के साथ लड़ाई कर कर हमारी रानी को बचा लेते हैं और रानी को कहते हैं कि आपको मारने की साजिश सर मिन एम और रानी ने की है, लेकिन क्वीन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, जिसके सबूत में वो उनको लेटर दिखाते जो कि मिन एम ने रानी को मरवाने के लिए लिखा होता है। और वो उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम किसी भी हालत में आपकी रक्षा करेंगे। साथ ही ये लेटर हमें राजा तक पहुंचाना होगा, जिससे कि आपको आपके पोजीशन वापस दिलाई जा सके। देन किम बोंग तो एक जगह जाते हैं और वहां पर जाकर वो एक लड़की युन वुल को वो लेटर देते हैं और कहते हैं कि इस लेटर को संभाल कर रखें, ये बहुत ही जरूरी लेटर है। युन वुल उनको जाते समय एक लिखित मंत्र देती है और कहती है कि ये आपकी जान की रक्षा करेगा। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है हमारे ड्रामा का, सो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद किम बोंग तो राजा के महल की तरफ निकल जाता है और वहां जाकर राजा के सेवक को कहता है कि मुझे इसी वक्त राजा से मिलना है और कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन वो राजा का सेवक उन्हें लाइब्रेरी में रुकने के लिए कहता है। लाइब्रेरी में वापस से मिन एम के आदमी किम बोंगदो पर हमला कर देते हैं और वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी सीन शिफ्ट होकर फ्यूचर 2012 में आ जाता है और हमारी मेन कैरेक्टर ब्यूटीफुल चोई ही जिनको देखते हैं, जो कि कहीं भाग रही होती है और हमें पता चलता है कि वो ऑडिशन देने के लिए जा रही है क्वीन एंड आई ड्रामा के लिए। लेकिन वो बेचारी गलती से दूसरी बिल्डिंग में चली जाती है और जैसे तैसे करके वो ऑडिशन के लिए वापस से भागती है, तो तभी उसका सैंडल भी टूट जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानती और ऑडिशन के लिए वापस से बिल्डिंग में पहुंच जाती है। लेकिन जब वो ऑडिशन के लिए कपड़े बदल रही होती है, तो उसका एक्स हैन डोंग मिन आकर पर्दा हटा देता है और उसे चिढ़ाने लगता है। फिर भी वो बेचारी मुश्किल से कपड़े चेंज करके ऑडिशन के लिए पहुंचती है। जब चो ही जिन ऑडिशन दे रही होती है, तभी वहां पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही क्वीन एंड आई ड्रामा में मेन लीड में प्ले कर रहा होता है। फिर से वो उसे चिढ़ाने लग जाता है। ऑडिशन खत्म करके चो ही जिन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है कि तभी उसको उसके फ्रेंड और मैनेजर का कॉल आ जाता है और वो उससे पूछती है उसके ऑडिशन के बारे में। तब चो ही जिन उसके साथ हुई सारी घटना अपनी फ्रेंड को बताती है और वो दोनों मिलके उसके बॉयफ्रेंड की टांग खींचने लग जाती हैं आपस में ही। मतलब कि वो दोनों चुगलियां करने लग जाती हैं उसके बॉयफ्रेंड की। देन उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि तू टैक्सी लेके घर आ जा। देन चो ही जिन एक टैक्सी लेती है और घर जा ही रही होती है कि तभी उसको उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो गुस्से में उसका फोन कट कर देती है। उसके बाद उसे फिर डायरेक्टर का कॉल आता है। देन वो जल्दबाजी के कारण उसके हाथ से फोन सिविल में गिर जाता है और देन वो इतनी जल्दी से कहती है आजुशी स्टॉप 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 प्लीज स्टॉप द कार। देन वो भाग के जाती है और वहां पर मतलब देखते कि डायरेक्टर से बात हो सकती है कि नहीं। फिर वहां पर ऐसी सिचुएशन में वो बेचारी जैसे तैसे करके डायरेक्टर से बात करती है और डायरेक्टर उसको बताता है कि वो क्वीन के रोल के लिए सिलेक्ट हो गई है। देन वो इतनी खुश हो जाती है कि वहीं पर चिल्लाने लग जाते, थैंक यू डायरेक्टर, थैंक यू डायरेक्टर। ये फोन सीन थोड़ा सा फनी हो जाता है यहाँ पर। देन वापस से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में और हम देखते हैं कि मीना एम के आदमी किम बोंगदो को तलवार से मारने ही वाले होते हैं कि वो टेलीपोर्टेशन के जरिए फ्यूचर में पहुंच जाता है, यानी कि 2012 में। और तब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है। तभी वहां पर ही जिन आ जाती है और वो उसे अपने बारे में बताने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। बट हमारे बेचारे किम बोंगदो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं मर गया हूँ या मैं जीवित हूँ। बट उसको उसका भी कोई जवाब नहीं पता होता और वो उसे कुछ नहीं बता पाते।
सो दैट्स द एंड ऑफ अवर फर्स्ट एपिसोड गाइस। आगे की कहानी देखते हैं हम अपने सेकंड एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।